नमस्कार दोस्तों। इफ यू आर टारगेटिंग क्लैट 2024, अगर आपका 2024 क्लैट टारगेट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आपके पास अब 5 महीने बचे हैं। अगर मैं आज के डेट से काउंट करूं तो नॉट इनफैक्ट कंप्लीटली 5 मंथ्स ऑल्सो। तो अगर आप चाहते हैं कि इन 5 महीने में क्या स्ट्रेटेजी की जाए, अपनाई जाए, जिससे कि आप अपना क्लैट का पेपर जो है उसे कंपिटिटिवली क्वालिफाई कर पाएं और टॉप एनएलयूज के अंदर अपने आप को दाखिल करवा पाएं, अपने आप को एडमिशन दिला पाएं, तो ये आज का सेशन शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं आज सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स और जीके ही नहीं, मैं मेरी स्ट्रैटेजी के अंदर सारे के सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करने वाला हूं। ये ऑल दी 5 सब्जेक्ट्स आपको किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, क्या क्या करना है इनके अंदर इन 5 महीने में। और अगर आपने मेरे ये 5 महीने के टिप्स को प्रॉपरली फॉलो कर लिया, मैं आप लोगों से वादा करता हूं देयर आर नो कमिंग बैक्स। आप आराम से अपना क्लैट 2024 क्वालिफाई कर लेंगे, आप बहुत अच्छे से एक एग्जाम को दे पाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, और वो है कंटेंट ऑफ डिस्कशंस। क्या क्या चीजें हैं जिसके ऊपर मैं पूरे इस सेक्शन के अंदर डिस्कशंस करने वाला हूं। पहला है रीडिंग, किस तरीके से करनी है, कितना करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। हाउ यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस एंड व्हाट शुड बी योर टाइम लिमिट जिसके अंदर आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। विल डिस्कस ऑन दैट टॉपिक। देन इज योर अटेम्प्ट एंड एनालिसिस ऑफ योर मॉक्स की इंपॉर्टेंस, किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से उनको एनालिसिस करना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज। मैं आपको बता रहा हूं ये स्ट्रैटेजीज वो स्ट्रैटेजीज हैं जो कि अगर आपने अपना ली, ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी ए बिग टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप क्लैट 2024 क्वालिफाई कर लेंगे। Then is your previous year papers analysis, your subject wise strategy and some important tips and tricks which usually toppers they follow. अगर ये सारी चीजें बहुत अच्छे से अगर आप लोगों ने कर ली तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस कि आपका क्लैट नहीं हो पाएगा। हाँ, क्लैट टफ एग्जाम है, टाइम भी कम है, और इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करें वही मैं आप लोगों के लिए यहां पे इस सेशन में लेकर आया हूं। चलिए, इसके लिए आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप क्लैट ही अगर देना चाहते हैं तो क्लैट के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन, आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपका सिलेबस, आपकी एलिजिबिलिटी, आपका लास्ट डेट, आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशंस एंड व्हाट ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आर देयर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस, ये सब मेरा आई बटन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, ऑल अबाउट क्लैट 2024। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आई ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस यू, इसके बाद आपको क्लैट से रिलेटेड, ऑल अबाउट क्लैट से रिलेटेड कहीं भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीडिंग से, रीडिंग में मैंने बहुत स्पेसिफिकली लिखा है दैट यू मस्ट एटलीस्ट रीड 3 to 4 एडिटोरियल्स एवरी डे। बेटा ये 3 to 4 जो एडिटोरियल्स मैंने लिखा है, इसका जो सोर्स होना चाहिए, द सोर्स विच यू शुड प्रेफर, दैट शुड बी ईदर द हिंदू और इट शुड बी ईदर द इंडियन एक्सप्रेस। इन दोनों में से आप कोई भी सोर्स जो है उसको ले सकते हैं। ये दोनों सोर्सेज जो है आपकी दो चीजें सॉल्व करती हैं। फर्स्ट इज योर करंट अफेयर्स एंड सेकंड इज योर रीडिंग स्किल्स। क्योंकि बिकॉज क्लैट 2024 अगर आप दे रहे हैं तो क्लैट इज ए रीडिंग बेस्ड एग्जामिनेशंस। यहां पे आपको बहुत सारे पैसेजेस पढ़ने होंगे। टू बी प्रिसाइज, इफ आई टॉक अबाउट, इफ आई से कि 120 मार्क्स के अगर क्वेश्चन पेपर आने वाला है तो एक पैसेज के 5 क्वेश्चंस होते हैं। So you will get at least 20 to 22 passages in complete of your paper. आपके पास में 22 से 25 पैसेजेस जो हैं आप देखने वाले हो अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो इतने सारे पैसेजेस को आप अगर पढ़ना चाहते हो अपने कॉन्फाइंड टाइम के अंदर, तो आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपके पास अब 5 महीना बचा है, इस 5 महीने में आप इस रीडिंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं, और ये इंप्रूव तभी हो पाएगी जब आप अभी से रीडिंग की आदत डालेंगे। और जब आप रीडिंग करते हैं तो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट कॉम्प्रीहेंडिंग इट। अगर आप कॉम्प्रीहेंड करना अभी से ट्राई करना स्टार्ट करेंगे तो स्लोली ग्रेजुअली यू विल डेवलप दिस हैबिट कि एक पूरा आपने पैसेज पढ़ा, एक पूरा आपने आर्टिकल पढ़ा, एंड देन यू कैन कॉम्प्रीहेंड की इंपॉर्टेंट चीज क्या थी। Just note down it, underline that. इस तरीके से slowly gradually you can improve your reading skills because आपके एग्जाम के अंदर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। Then is your syllabus. अब सिलेबस जो है इसको बहुत ही सही टाइम तक आपको कंप्लीट करना जरूरी है। क्योंकि आपके साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 12th हो चुका है, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 12th होने के बाद एक अटेम्प्ट दे चुके हैं और उसके बाद भी अब प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु आर इन राइट नाउ फर्स्ट टाइम हु आर अटेम्प्टिंग फॉर क्लैट। तो उनके लिए अब 6 महीने हैं, तो मैक्सिमम आई कैन अफोर्ड इज सितंबर।
आपको सितंबर के महीने तक अपना पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से कवर कर लेना है कंप्लीट। इन दिस यू कैन टेक लेक्चर्स फ्रॉम योर कोचिंग्स, आप इसके अंदर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और आपके कोर्सेज हैं, आप उनको ले सकते हैं, जहां पे आप अपने सारे बेसिक्स फंडामेंटल्स ऑफ ऑल ऑफ दी सिलेबस इसको अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। एंड देन इज कंप्लीट अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बाय सितंबर यू फिनिश योर सिलेबस एंड आफ्टर दैट इज द प्रैक्टिस, ठीक है। सो यू कैन चूज एनी कोचिंग सेंटर, व्हाटएवर सूट्स यू, यू कैन चूज दैट, ओके। और यहां से आप अपना बेसिक्स और फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर कर लीजिए। अगर आपको बेसिक्स फंडामेंटल्स आपके क्लियर है, देन इट वुड बी रियली इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर, बहुत आसान हो जाएगा आपके अगर फंडामेंटल्स क्लियर है। नाउ आई टॉक अबाउट द मॉक्स। सी, मैंने बार बार कहा आपको रीडिंग, एंड रीडिंग के बाद मैंने आपको बार बार कहा प्रैक्टिस। क्लैट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके अंदर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू मेक श्योर दैट आप इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कि बेटा एक एक सवाल जो है ना वो आपके जहन के अंदर एकदम से छप जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि आपने एक पैसेज आया आपके सामने, आपने उस पैसेज को सॉल्व किया, उस पैसेज को पढ़ा, उसके बाद में आपके सामने एक फैक्ट आया और उस फैक्ट के आगे आपको 1 2 3 4 ऑप्शंस मिल गए, ABCD, ठीक है। हो सकता है यहां पे यस है, यहां पे नो है, यहां पे यस है, यहां पे नो है, ठीक है। आपको पता है कि यस इज द करेक्ट आंसर, नो तो नहीं हो सकता। आपको इतना पता है कि करेक्ट आंसर क्या है, यस है, लेकिन यस में 2 ऑप्शंस हैं। अब आपने ए ऑप्शन चूज किया, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है, बी। तो इसके लिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए क्यों नहीं था और बी क्यों था, और मैंने ए क्यों किया, मैंने बी क्यों नहीं किया। इसके लिए आपको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एनालिसिस प्रॉपरली होता कैसा है, तो हमारा जो पेड का बैच है, हम उसके अंदर यही चीज सिखाते हैं कि आपको एक मॉक को अटेम्प्ट करने के बाद उसको एनालिसिस किस तरीके से करना है, बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो आप कितने भी मॉक दे लें, देयर इज नो यूज। If you do proper analysis, then only that mock will be a beneficial thing for you. तो mocks are really important because उसके अंदर आप बार बार रीडिंग करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, पैटर्न को समझोगे, किस तरीके का पैटर्न एग्जामिनेशन के अंदर आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रीवियस ईयर पेपर्स। मैं इसके अंदर कुछ ऐसे क्लेम्स करने वाला हूं जो आप लोगों को लगेगा कि सर ने बहुत गलत बात कह दी, लेकिन इसकी सच्चाई आपको एग्जाम के बाद पता चलेगी। बेटा मैंने यहां लिखा है लास्ट 4 ईयर पेपर्स, दैट इज 22 से लेके 23, व्हेन द पैटर्न वाज चेंज ग्रेजुअली। 2020 के अंदर कैसा पेपर आया, 2021 में कैसा आया, 2021 के बाद 2022 कैसा आया, एंड व्हेन यू सी 2022 तो 2023 कैसा आया। आपको हर पेपर को बहुत अच्छे से माइन्यूटली उसको देखना है, बहुत अच्छे से रीड आउट करना है और उसको एनालिसिस करना है। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दीज पेपर्स एटलीस्ट आपके प्रीवियस ईयर के पेपर, जो कि मैंने आपको कहा है 2020 से लेके 2023 तक, मतलब 4 ईयर के पेपर्स हो गए। ये 4 क्वेश्चन पेपर्स आपको कम से कम 4 से 5 बार आपको प्रैक्टिस करना है। ट्रस्ट मी, ये मेरा वादा है आपसे, इसका बहुत बड़ा फर्क आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको 2 चीजें समझ में आएंगी। पहला तो है आपको बेटा पैटर्न समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? आपको पैटर्न समझ में आएगा कि क्या पैटर्न जो है क्लैट कंसोरियम जो है वो फॉलो करता है। दूसरा, आप जो आंसर्स देते हैं, देखिए हमेशा क्या होता है क्लैट में, क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल आंसर यहां पे जो है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को हमेशा यहां पे एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होता कौन सा है, कंसोरियम किसको मोस्ट एप्रोप्रिएट मानता है, ये आपको इस पेपर को सॉल्व करने से आएगा। इन पेपर्स को सॉल्व करने से आपको समझ में आएगा कि एज पर कंसोरियम ऑफ NLU मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ये होता है। और अगर आपने 4 बार 5 बार इन क्वेश्चन पेपर्स को अगर आपने कर लिया, आपके छप जाएगा। देखिए बहुत कुछ कॉमन भी दिखेगा आपको, पैटर्न में बहुत कुछ कॉमन दिखेगा, लीगल के अंदर, लॉजिकल के अंदर, इंग्लिश के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कॉमन भी दिखेंगी। अगर वो कॉमन में से कुछ भी आपके एग्जामिनेशन में आया तो बेटा ऐसे क्लिक करेगा कि अरे ये तो वो ही वाला है, आप तुरंत सॉल्यूशंस कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रिवाइज अगेन एंड अगेन। मैंने कहा मग इट अप, मतलब मेरा कहने का सेंस है ये क्वेश्चन पेपर आपको रट लेने हैं। इनके बेसिक्स, इनके प्रिंसिपल्स, इनके पैसेजेस के आंसर्स आपके दिमाग में रट जाने चाहिए एकदम। इतनी बार प्रैक्टिस कर लेना इसको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज सब्जेक्ट वाइड स्ट्रेटेजी। इसको मैं बहुत नटशेल में रखूंगा। अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी हर सब्जेक्ट का पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजी ऑलरेडी आने वाला है और
कुछ का सब्जेक्ट का आ चुका है, तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी वहां से देख सकते हैं। बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, आपको जीके को किस तरीके से काउंटर करना है। जीके के लिए बेटा सबसे पहला है डेली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, जो कि आपके दो काम करते हैं। पहला आपका जीके और आपका करंट अफेयर सॉल्यूशंस देते हैं, साथ के साथ आपको रीडिंग की आदत भी है जो कि आपको डालनी पड़ेगी, और आप रीडिंग भी बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और साथ के साथ इससे नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, जो मैंने कहा है नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, किसके साथ में, जो भी आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं उनका। देन इज योर मंथली कंपेरियन। देखिए, जब भी आप जीके और जीएस के बारे में बात करें तो देयर शुड बी ए कॉन्साइज स्टडी प्लान। आपको बहुत सारे सोर्सेज पे नहीं जाना है बेटा, स्टिक टू वन सिंगल सोर्स। आई एम टेलिंग यू, वन सिंगल सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कहते हैं कि सर कौन सा पढ़ूं कौन सा नहीं पढ़ूं, मैं इससे पढ़ लूं उससे पढ़ लूं। बेटा जितना भी आप अपने सोर्सेज बढ़ाओगे उतना ही आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्टिक टू वन सिंगल एंड ओनली सिंगल सोर्स। आपको अड्डा 24/7 हर मंथ, एवरी मंथ अड्डा 24/7 की ऐप के ऊपर आप जाएंगे, आपको हर मंथ मंथली कंपेडियम वहां पे मिल जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट, यू कैन फॉलो इट। हर महीने हमारी कंपेडियम आती है, उस कंपेडियम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। देन इज योर डेली क्विज। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा आपको जीके को इंटरेस्टिंग भी बनाना है। तो जीके को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी, आप चाहें तो अड्डा की ऐप भी है, आप चाहें जीके टुडे है, बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से आप डेली बेसिस के ऊपर, ऑन डेली बेसिस 10 to 15 क्वेश्चंस आपको डेली क्विजेस के अंदर करने हैं। और अपार्ट फ्रॉम दीज 10-15 क्वेश्चंस, मैं डेली सुबह 8:30 बजे हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस लेके आता हूं, उसके अंदर भी मैं आपसे 10 से 15 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करवाता हूं, वन लाइनर्स। वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, कंपटीशन होता है एक दूसरे के बीच में कि कौन ज्यादा करेक्ट आंसर्स देगा। तो जितना इंटरेस्टिंग होगा उतना ही आपको याद करने में आसान होगा। सो दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी यू कैन फॉलो फॉर योर जीएस एंड जीके। नाउ यू विल से कि सर प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए मुझे, तो बेटा प्रॉपर स्ट्रैटेजी के लिए मैंने करंट अफेयर्स जो है, जिसमें आप 30 आउट ऑफ 30 कैसे ला सकते हो, दैट ऑलरेडी वीडियो इज इन माय आई बटन, आपको सामने ऊपर की तरफ दिख रहा होगा कॉर्नर के अंदर। यू कैन टैप ऑन दैट और वहां से आप इस वीडियो को देखने के बाद में उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। और वो लिंक के अंदर भी आप नीचे लिंक के अंदर भी, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक इसका मिलेगा आपको। प्लीज इस वीडियो को एक बार बिल्कुल चेकआउट कर लीजिएगा। इट विल शॉर्ट आउट ऑल ऑफ योर कंसर्न्स रिगार्डिंग हाउ टू get best of best result and best of best numbers in GK। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आपके कोचिंग सेंटर्स जो हैं, जहां से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि यू कैन ज्वाइन एनी कोचिंग सेंटर व्हाटएवर यू फील लाइक, कि जो आपको कंफर्टेबल लगती है, जो आपको लगता है कि बेस्ट है, यू कैन ज्वाइन दैट इंस्टीट्यूशन। वहां से आपको कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स। आपके बेसिक प्रिंसिपल्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है जैसे सपोज बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्राइम, बहुत इंटरेस्टिंग होता है टॉट, ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं सुनने के अंदर, लेकिन ये बेसिक प्रिंसिपल्स अगर आपके क्लियर हैं, देन व्हाट हैपेंस इज, जब आप अपने पैसेज को पढ़ रहे होगे, तो हो सकता है उसमें से बेसिक प्रिंसिपल आपका क्लियर है, तो आपको उस पैसेज को कम टाइम देना पड़ेगा। अदरवाइज आप बार बार प्रिंसिपल को समझने के लिए टाइम देंगे एंड दैट विल बी ए वेस्ट। इसीलिए मैंने कहा रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इज योर पास्ट ईयर पेपर सॉल्यूशंस विल हेल्प यू। जो आपके पुराने पेपर आपने सॉल्व किए हैं, जो मैंने कहा कि आपको 4 साल तक के पेपर्स 2020 से लेके 2023 तक के, वहां से आपको एक आइडिया लगेगा कि लीगल रीजनिंग के अंदर जो अप्रोच है एज पर द कंसोरियम एनाल्यूज का, जो कंसोरियम का जो हमारा पर्सपेक्टिव है कि कौन सा आंसर बेटर होता है, वो आपको यहां से पता चलेगा। सो दैट यू कैन इंप्लाई दिस व्हेन यू आर वर्किंग विथ योर बेसिक प्रिंसिपल्स। जब आप, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट है दैट इज योर कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स। जब भी आप आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, जब भी आप पैसेज पढ़ रहे होंगे, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली अगर कौन सी स्किल डेवलप करनी है, दैट इज कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल। एक पूरा पैसेज है, उसको कितना कॉम्प्रिहेंड आप कर सकते हैं, कितना बेटर आइडिया आपके पास में उसका आ गया, क्या क्रक्स आपने निकाला है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट इन क्लैट। ठीक है, देन इज योर प्रैक्टिस पैसेज बेस्ड ऑन डेली बेसिस। और आपको डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करना है पैसेज बेस्ड। आपको डेली अपने हर सेक्शन का, एक इंपॉर्टेंट है ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, सेक्शन वाइज आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए पैसेज बेस्ड। इसके लिए भी मैं लीगल रीजनिंग के लिए भी डेली 2 बजे आपके लिए सेशन लेके आता हूं, उसके अंदर मैं प्रैक्टिस कराता हूं पैसेज बेस्ड की, कि पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है और आंसर्स कितने आसानी से आते हैं। ठीक है, सो यू कैन चेक इट आउट। और इसके लिए आप बुक ले सकते हैं। बुक के लिए आपको मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, टॉप 5 बुक्स विच यू कैन प्रेफर, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टॉप 5 बुक्स का। प्लीज 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 वो 5 बुक आपकी टेबल के ऊपर होनी चाहिए विद इन 2 to 5 days। अगर ये है तो आई एम टेलिंग यू
दीज बुक्स आर वन ऑफ द बेस्ट बुक्स विच यू कैन प्रेफर। और उसके बाद में फिर आपके लीगल रीजनिंग के लिए और करंट अफेयर्स के लिए आपके कोचिंग सेंटर्स हैं, आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका लीगल एप्टीट्यूड, मैंने आपको बता दिया है। देन इज योर इंग्लिश। अगेन इंग्लिश इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर रीडिंग्स। अगर आपने न्यूज़पेपर को प्रॉपर्ली अगर आप फॉलो अप कर रहे हो तो आप अपनी रीडिंग स्किल जो है वहां से बचा सकते हो, बना सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब इसके अंदर जो आप आर्टिकल्स पढ़ते हो बेटा, यू हैव टू स्टार्ट कॉम्प्रिहेंडिंग दीज आर्टिकल्स। इन आर्टिकल्स को आपको कॉम्प्रिहेंड करने की आदत अब डालनी पड़ेगी। देन इज योर इंप्रूव योर वोकैब। अब वोकैब के लिए क्या करेंगे, जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो बेटा इंपॉर्टेंट जो भी टर्म्स आती हैं, टफ टर्म्स आती हैं, आप उसके लिए नोट्स बनाएं। आप एक नोटबुक बनाएं, उस नोटबुक के अंदर वो वर्ड लिखें और उस वर्ड का मीनिंग लिखें। आई विल नॉट टेल यू कि आप वर्ड पावर मेड इजी जाके इतनी भारी किताब ले ले, क्योंकि 5 महीना बचा है, आप उस किताब को पढ़ोगे, आपका बहुत बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बेटर यू कैन मेक द नोट्स ऑफ इट, ठीक है, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे नवंबर में तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। That is your practice sheets on daily basis। तो आपको फिर से वही बात है, मैंने आपको इसकी भी बुक ऑलरेडी प्रेफर कर रखी है इंग्लिश के लिए, जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड दीज प्रैक्टिस सेट्स आर अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू, इससे हाई लेवल कभी आ ही नहीं सकता। सो आई कैन मेक यू मोर बेटर देन यू नो द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विच यू विल गेट इन योर क्लैट 2024। तो उसके लिए आप मेरी टॉप 5 बुक्स का वीडियो जरूर देख लेना। उसके अंदर मैंने इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि मैंने आपको रेफर की है। इफ यू टॉक अबाउट आफ्टर दिस इंग्लिश, देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड क्वांट। अब बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो कि ह्यूमैनिटीज से या फिर आर्ट से, यहां से ये कॉमर्स से, यहां से आता है लॉ करने के लिए, लेकिन आप मैथ्स के अंदर थोड़ा सा फेयर फैक्टर होता है, मोस्टली प्रोबेबली मैंने ऐसा देखा है। लेकिन आई एम टेलिंग यू, इसके अंदर बेसिकली 10th बेस्ड मैथ्स आती है, दैट्स इट। ज्यादा कोई बहुत भारी मैथ्स नहीं आती है। इट इज जस्ट दैट कि आप अपने जो भी कोचिंग से या फिर जो भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल से आप पढ़ रहे हैं, यू जस्ट क्लियर योर बेसिक्स। आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए एंड योर कॉम्प्रिहेंडिंग पावर शुड अगेन बी इंपॉर्टेंट इन दिस ऑल्सो। यहां पे भी एक पैसेज आएगा, उस पैसेज के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा कि क्या चीज पूछ रहा है ये, क्यों, क्योंकि वहां पे डीआईज आती हैं, ये सारी चीजें प्योरली पैसेज बेस्ड आती हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे कॉम्प्रिहेंड किया जाए फास्ट। यहां पे फास्ट एंड फ्यूरियस विन्स द रेस होता है, यहां पे स्लोली स्टडी विंस द रेस नहीं हो सकता। यू हैव टू बी वेरी फास्ट व्हाइल रीडिंग एंड विद दैट फास्ट स्पीड यू हैव टू हैव यू नो हैबिट ऑफ गेटिंग कॉम्प्रिहेंडिंग पावर ऑल्सो। आपको कॉम्प्रिहेंड भी करना पड़ेगा उसे। देन इज योर कैलकुलेशन ट्रिक्स एंड स्पीड। ये आपको अपने ट्यूटोरियल्स के थ्रू पता चलेगा। जब आप अपने टीचर से पढ़ रहे होंगे तो आपको कैलकुलेशंस के टिप्स देंगे। अब आपके सामने फॉर एन एग्जांपल आ गया एक 467 मल्टीप्लाई बाय 38। अब आप इसको रफ मेथड जो होता है कि आप इस तरीके से अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 7 जा कितना होता है, फिर 8 6 जा, 8 4 जा, एंड देन 0 लगाएं, फिर आप कैलकुलेट करें, तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। कैसे शॉर्ट ट्रिक्स से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, ये आपके टीचर्स आपको बताएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी हाई स्कोरिंग एरिया, जहां पे आप बहुत अच्छा नंबर बना सकते हो। सिर्फ एक मेंटल साइकोलॉजी है बच्चों की, दे थिंक दैट कि क्वांट मुझसे नहीं होगा, एंड मोस्ट ऑफ देम दे लीव क्वांट, वो छोड़ देते हैं। और जो बच्चा रैंक लेके आता है वो बच्चा यही है जो कि क्वांट करके आ रहा होता है, क्योंकि बाकी तो सबने पढ़ ही रहे होते हैं। ये क्वांट को तो आप डायरेक्टली छोड़ देते हो बेटा, और क्वांट का पेपर इजी आता है। इट जस्ट दैट कि आपने मेंटली आपने प्रिपेयर कर लिया कि क्वांट मैं नहीं कर रहा, तो आप क्यों, क्योंकि बोला इसका वेटेज कम है। बेटा वेटेज कम है, लेकिन 120 नंबर में से वो जो 10-15 नंबर है वो भी तो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स ही दे रहे हैं। एंड दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस बहुत आसान आने वाले हैं, ट्रस्ट मी। और अगर आसान क्वेश्चन आते हुए भी अगर आपने छोड़ दिया तो फिर तो आपने डायरेक्टली अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। तो आई वुड really suggest you that you should at least work it on, because it is high scoring area. And practice referred book, जो मैंने बुक इसके लिए रेफर की है, मैंने ऑलरेडी बुक्स का वीडियो आपको बार बार बता रहा हूं, यू कैन चेक दैट। वहां पे मैंने बुक आपको ऑलरेडी रेफर की है इसके लिए, यू कैन रेफर दैट बुक। एंड ये बुक आपको कम से कम 3 बार फिनिश करनी है रिवीजन में। क्यों? क्योंकि क्लैट इज ए प्रैक्टिस बेस्ड, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितनी बार एक क्वेश्चन को बार बार एक ही क्वेश्चन को करेंगे, वो क्वेश्चन आप ऐसे दिमाग में छप जाना चाहिए वो कि अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा ये लो, ये कर दिया, इस तरीके से। देन इज योर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज योर लॉजिकल रीजनिंग, लास्ट सेक्शन। और लॉजिकल रीजनिंग इज अगेन बेस्ड आउट लाइक इंग्लिश पेपर। यहां पे भी आपको फिर से क्रिटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग देखने को मिलेगी, जहां पे अगर आप देखें क्रिटिकल रीजनिंग अगर आप देखें तो बेसिकली आइडिया बेस्ड आएगा, जो कि इंग्लिश के अंदर आता है।
जैसे आपका पैसेज आता है, फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए व्हाट इज द आइडिया ऑफ द ऑथर। सो बेसिकली अगर आप एनालिटिकल रीजनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो मैंने रेफर की है, आप उसको कर सकते हैं। साथ के साथ अपने बेसिक्स आपके लेक्चर्स के थ्रू आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं कि कैसे इंटरप्रिटेशन करना है, कैसे इन्फ्रेंस निकालना है, किस तरीके से स्टेटमेंट्स जो है उनको जज करना है, और किस तरीके से पैसेज को पढ़ के उसको क्रक्स निकालना है, उसको कॉम्प्रीहेंड करना है। ये सारी की सारी चीजें आप अपने लेक्चर्स के थ्रू अपने टीचर से सीख सकते हैं। और उसके बाद में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहां पे मैंने 4 बार प्रैक्टिस बोला है, बिकॉज अगर आपने ये बुक जो मैंने प्रेफर की उसको 4 बार कर लिया तो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग एज वेल एज आपका इंग्लिश, 2 टॉपिक्स जो है उसको बहुत अच्छे से कर देगा। और ये सारे ट्रिप्स, ये जो जितने भी मैंने टिप्स दिए हैं आपको और ट्रिक्स दिए हैं, इनको और बेटर तरीके से अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे से कर पाएं और बेस्ट ऑफ बेस्ट मटेरियल आपको मिल पाए, नोट्स मिल पाए, आपको पीडीएफ मिल पाए, कि आपको फिर बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आपके लिए हमारा ऑलरेडी अचीवर्स प्लस बैच आ चुका है। दिस अचीवर्स बैच is only for CLAT aspirants, I'm telling you। अगर आपका टारगेट 2024 CLAT है, I'm telling you, then we have very amazing course that is Achievers Plus batch, जो कि already 26 से start हो चुका है, and we're gonna clear this batch by September, and after September it will be practice practice practice. By September all of your course will be done. With that you will be doing your mocks on a very very frequent basis, and उसके बाद you will be attempting your mocks on a daily basis। और यही एक strategy है जो कि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट नंबर दिला सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि विदाउट एनी डाउट आपको अगर क्लैट 2024 क्वालिफाई करना है, यू कैन यूज द कोड Y738। Why I'm telling you using this code? Because with this code you're gonna get highest and the maximum discount, and maximum discount that is utmost I'm telling you that is around 80% if you buy this course from your Adda app। अगर आप Adda app से buy करते हैं तो आपको इस कोड के ऊपर डिस्काउंट तो मिलेगा ही, with this discount you will get even coins also, और उन coins को आप यूज करके डिस्काउंट ले सकते हैं। So this is all about today's session, and this is our Adda app. You can download it in your phone. This is available on Android and iPhone everywhere, so you can join us। और अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है, if there is any doubt in your mind, please feel free to comment। We would eagerly be waiting for your doubts, and मैं आपको तुरंत immediate basis के ऊपर आप लोगों को रिप्लाई देने वाला हूं। और मिलते हैं आगे ऐसे ही important sessions के लिए। तो please do not forget to like and subscribe this important session। And signing off, Advocate Vijender Singh Chaudhary। जय हिंद, जय भारत।